स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर टोटल हम लोग 100 जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये 100 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। तो आप लोग स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले नंबर प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आप सभी को 1 से 2 सेकेंड का टाइम भी दूंगा। अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को हम लोग भारत का तीसरा नागरिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को हम लोग भारत का दूसरा नागरिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों भारत का, और ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो ध्यान रखना है कि तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है, दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर या फिर गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। तो अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई, गोवा, शिमला या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है मनाली, शिमला, लद्दाख या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि छपेली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये लोक नृत्य है उत्तराखंड का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी। ऑप्शन है अंग्रेज, टीपू सुल्तान, हैदर अली या फिर मराठा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन में मैं स्टार लगा रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान में आप लोग को रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदर अली। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है,
भोजन का पाचन मानव शरीर में कहाँ प्रारंभ होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भोजन का पाचन मानव शरीर में कहाँ प्रारंभ होता है। दोस्तों बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, मैं क्लास के ही अंदर आप लोग को सारा क्वेश्चन याद करवा दूंगा, इतना बार मैं रिपीट करूँगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन है 12, 15, 5 और 8 या फिर 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन है परम, आकाश, शक्ति या फिर सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धार्थ। तो अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, विश्व में झीलों का देश किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है भारत, कनाडा, फिनलैंड या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनलैंड। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम की दिशा में उगता है। ऑप्शन में है शुक्र, अरुण, पृथ्वी या फिर मंगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, प्रस्थापना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वें संशोधन। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, गरुड़ वाहन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि गरुड़ वाहन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है जो कि गरबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 7, 8, 2 या फिर 5। तो दोस्तों कर्क रेखा है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 82। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 81। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा पक्षी केवल वर्षा का ही जल पीता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि केवल वर्षा का ही पानी पीता है। ऑप्शन में है कोयल, चातक, तोता या फिर कबूतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चातक। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, भारत के पहली रंगीन फिल्म कौन सी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का सबसे पहली रंगीन फिल्म वो है किशन कन्हैया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 356 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर कासिम। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो गाइज इसको हम लोग कहते हैं किडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है,
तकला माकना मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, कुम्मी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुम्मी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, शरीयत शरिया कानून का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या फिर सिख। तो ये है मुस्लिम धर्म से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए है कवक, पौधा, पशु या फिर बैक्टीरिया। जो हम लोग मशरूम को खाते हैं वो मशरूम आखिरकार क्या है? तो याद रखना है कि मशरूम एक प्रकार का कवक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न आ चुका है कि मानव का रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 7.4 होता है। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त सचिव। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद से दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 80। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगलौर, कानपुर, नागपुर या फिर कटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानपुर। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? ऑप्शन में है 19 विषय, ऑप्शन ए है 29 विषय, 18 विषय, 19 विषय या फिर 33 विषय। तो ध्यान रखना है इसकी पंचायती राज में टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्त काल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है खेल, संगीत, साहित्य या फिर विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहित्य। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, वांडीवासा का युद्ध अंग्रेज और किन के बीच हुआ था? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और किन के बीच हुआ था? ऑप्शन में है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या फिर मुगल।
तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था फ्रांसीसी के बीच, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न आया है कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान रखना है कि 5 से 6 लीटर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी.डी. देशमुख। तो अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुमेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, कारागाम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है कि कारागाम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है तमिलनाडु का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में है फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर बिलियर्ड्स। तो ये है फुटबॉल से संबंधित, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, संचार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संचार किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जनवरी, 26 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 15 अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। और फिर से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था। और फिर से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिराजदौला, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर में भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन में है 5%, 10%, 12% या फिर 7%। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती है। यानी कि जो हमारा भारतीय करेंसी नोट है उस पे टोटल कितने भाषाएं लिखी हुई रहती है। ऑप्शन में है 15, 16, 17 या फिर 18। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी नोट है तो आप लोग नोट में गिन के बताओ इसका आंसर कि इसका राइट आंसर कितना होगा। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। यानी कि जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके अंदर एक ओवर के अंदर 6 गेंद होता है, वो कब से प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, दल बदल विरोध कानून किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, एनआईटी आयोग का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है।
ऑप्शन है 345 अनुच्छेद, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 349। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किस शहर में चली थी? ऑप्शन में है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर मद्रास। तो ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई में चली थी। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, येन। तो अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किनके बीच हुआ था। आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन छपने का संभावना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप। अब हमारा 63 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम से कम हमारे शरीर में 65 से 80% है जो कि वाटर रहता है, यानी कि जल रहता है। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है, 2000 के नोट पर क्या चित्रित है? ऑप्शन में है लाल किला, मंगलयान, सांची स्तूप या फिर कोणार्क मंदिर। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है, किसी बल्लेबाज को कितने तरीके से आउट कराया दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची को 52वां संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है, कोकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन में है हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है? और ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है। ऑप्शन में है धान, गेहूं, चना या फिर सरसों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान है जो कि एक खरीफ फसल हो जाएगा। अब हमारा 70 नंबर प्रश्न है, समय मापने वाली घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो समय मापने वाला घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 71 नंबर प्रश्न है, गुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? और फिर से इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि गुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी। अब हमारा 72 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 20 सेकेंड, 23 सेकेंड, 25 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण होने में हम लोग को 23 सेकेंड का समय लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 74 नंबर प्रश्न है,
और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ही सिंपल लेकिन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई या फिर 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 मार्च। अब हमारा 75 नंबर प्रश्न है, वार्षिकी वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 116। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 112। अब हमारा 76 नंबर प्रश्न है, गंभीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ध्यान में रखना है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है कि गंभीरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन में है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर झारखंड। तो ये है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब हमारा 77 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वें संशोधन। अब हमारा 78 नंबर प्रश्न है और ये काफ़ी ही साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है। ऑप्शन है 60 बार, 80 बार, 100 बार या फिर 72 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब हमारा 79 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम, ऑप्शन में है सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल या फिर आनंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राहुल। अब हमारा 80 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में हमू को हराया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 81 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 82 नंबर प्रश्न है, 500 रुपये के नोट पर क्या चित्रित है, यानी कि जो 500 रुपया नोट है उस पर किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। अब हमारा 83 नंबर प्रश्न है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। ऑप्शन है टोक्यो, बर्लिन, हिरोशिमा या फिर लंदन। तो दोस्तों सबसे पहले हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 84 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरुहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर ओडिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड। अब हमारा 85 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 360। अब हमारा 86 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पे बिहू होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो चुका है। यहाँ पे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिहू है जो कि असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि बिहू है जो कि असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब हमारा 87 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, 1 मई, 21 जून या फिर 5 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 जून। अब हमारा 88 नंबर प्रश्न है, फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताज़ा पुष्प समूह।
अब हमारा 89 नंबर प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में है सोडियम, लोहा, तांबा या फिर जस्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अब हमारा 90 नंबर प्रश्न है, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और किन के बीच लड़ा गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और किन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन में है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुमायूं। अब हमारा 91 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। ये भी प्रश्न साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो सबसे मजबूत हड्डी हो जाती है जबड़े की हड्डी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिल्टन संघ आयोग। तो अब हमारा 93 नंबर प्रश्न है, सहकारी समितियों के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन में है 97 संशोधन, 87वां संशोधन या फिर 90 संशोधन या फिर 94 संशोधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 97 संशोधन। अब हमारा 94 नंबर प्रश्न है, गिद्ध किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिद्ध किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन में है हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो ये है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब हमारा 95 नंबर प्रश्न है, महानवादी के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। अब हमारा 96 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, कबीरदास या फिर सूरदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। अब हमारा 97 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन में है मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल। अब हमारा 98 नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राणा सागा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 99 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। काफ़ी सिंपल प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेपेज। अब हमारा 100 नंबर प्रश्न है कि 200 के नोट पर क्या चित्रित है। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची का स्तूप। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।